गोविंदा जब नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर स्टारडम हासिल किया वो वाकई लाजवाब था। 90s की दौर की बात करें तो गोविंदा को लेकर एक ऐसा भी हमें दौर देखने को मिला जहां पर तमाम निर्माता व निर्देशकों के बीच में गोविंदा की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। हालांकि उस दौरान गोविंदा एक साथ 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे, जो आज तक किसी और अभिनेता ने नहीं करके दिखाया। गोविंदा की यही खूबियां उन्हें और भी बड़ा सुपरस्टार बनाती थी। लेकिन इसके बाद गोविंदा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए और इसके बाद वो कभी भी उस हिसाब से स्टारडम नहीं हासिल कर पाए जैसा कि 90s के दौर में देखने को मिला। यहाँ बात कर रहे हैं गोविंदा के राजनीतिक सफर को लेकर, जो सफर काफी ज्यादा सुर्खियों भरा रहा। बताया तो ये भी गया कि गोविंदा की ये बहुत बड़ी भूल थी राजनीति में आना। उनके करीबियों ने भी उन्हें राजनीति में जाने से मना कर दिया था, लेकिन सबके बावजूद गोविंदा ने ये सोचा कि अगर मैं फिल्मों में हीरो नंबर 1 बन सकता हूँ तो राजनीति में नंबर 1 क्यों नहीं। लेकिन ये गोविंदा की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्मों में अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल करने वाले गोविंदा ने साल 2004 में राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। चुनाव टिकट कांग्रेस की तरफ से मिला था और मुंबई के नॉर्थ से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। तब उनके साथ एक वाकया हुआ जिस वाकये ने उन्हें बहुत ज्यादा बदनाम भी कर दिया था। इस चुनाव में भले ही उनकी जीत हुई थी, लेकिन ऑपोजिशन में खड़े बीजेपी नेता राम नाईक ने उन पर गलत इल्जामात लगाए थे और गोविंदा की जीत पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब में गोविंदा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। अब राम नाईक ने अपनी किताब में दावा करते हुए उस दौरान लिखा था कि 2004 के लोकसभा चुनाव में उनको हराने के लिए स्टार और कांग्रेसी प्रत्याशी गोविंदा ने अंडरवर्ल्ड की मदद ली थी। एक्स गवर्नर राम नाईक ने अपनी किताब चरवेती में जब ये बात कही थी तो गोविंदा ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया था। गोविंदा ने उस मामले पर अपनी सफाई भी पेश की थी। उन्होंने एक ऑडियो जारी कर कहा था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, सभी आरोप बेबुनियाद हैं। गोविंदा ने कहा था कि पुलिस नहीं कह रही है, ये बात राम नाईक जी कैसे कह रहे हैं, अपनी हार को इतना दुखद कैसे ले सकते हैं, एक व्यक्ति की जीत का श्रेय वो अंडरवर्ल्ड को कैसे दे सकते हैं। मुझे खेद है कि वह इस स्तर पर आए। यह राजनीति में शोभा नहीं देता कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे अटैक करें, फिर चाहे वह दूसरी पार्टी का ही क्यों ना हो। पूरी बात का अगर जिक्र करें तो राम नाईक ने अपनी किताब में लिखा था कि फिल्म स्टार गोविंदा ने 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी चीटिंग की थी उनको हराने के लिए। साथ ही गोविंदा ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ बिल्डर हितेन ठाकुर की भी उन्होंने मदद ली थी, जिसके बाद वो चुनाव जीत गए थे। बीजेपी नेता राम नाईक ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि वह 3 बार लगातार सांसद रहे। इस बीच उन्होंने मुंबई में काफी काम भी किया था, फिर भी वो हार गए। सिर्फ 11,000 वोट से मिली हार को वो पचा नहीं पाए। अपनी किताब में राम नाईक ने भड़ास निकालते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि गोविंदा की दाऊद और ठाकुर के साथ दोस्ती थी, ऐसे में उन्होंने वोटरों को मैनिपुलेट किया। हालांकि गोविंदा का राजनीति सफर सिर्फ राम नाईक से जुड़ा नहीं है। लोकसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल हमेशा से ही विवादों भरा रहा, कभी झूठे आयु प्रमाण पत्रों के कारण तो कभी अपने उपेक्षित दृष्टिकोण के कारण गोविंदा आलोचनाओं में उलझते रहे। एक निजी चैनल द्वारा हुए स्टिंग ऑपरेशन में जब शक्ति कपूर को दोषी पाया गया तभी गोविंदा ने शक्ति कपूर का भरपूर समर्थन दिया था और उनका स्टैंड लिए थे। तब भी उनको लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां छाई थी। डांस बार को बंद करवाने जैसी कार्यवाही का भी गोविंदा ने खूब विरोध किया था। वह राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं निभा पाए और इसके बाद वो 2008 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजनीति को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका ये फैसला भी गलत हुआ। 2008 में जब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया तब वो फिल्मों की तरफ रुख करना चाहते थे। हालांकि एक आधी फिल्में उन्हें बड़ी तो मिली, लेकिन उस हिसाब से कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई जिस हिसाब से 90s के दौर में देखने को मिली। तब वक्त बदल गया था और गोविंदा अपने आप को वक्त के हिसाब से नहीं बदल पाए। नतीजन ये हुआ कि गोविंदा धीरे धीरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आउट होते गए। मौजूदा दौर की बात करें तो गोविंदा की आखिरी फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी रंगीला राजा, जिस फिल्म में उनका डबल किरदार था। यह कॉमेडी से लबरेज फिल्म थी। गोविंदा को लगा कि शायद मेरी यह फिल्म लोगों के बीच में काफी ज्यादा पसंद की जाएगी, लेकिन इन सबके बावजूद गोविंदा की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। हो सकता है कि आने वाले समय में गोविंदा किसी एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी इस बारे में क्या राय है और इस खबर पर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है? साथ ही गोविंदा ने क्या राजनीति में आकर एक बड़ी भूल की थी, इस पर आपने क्या कहना है? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।